तो आज के सुंदर टॉपिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा वो टॉपिक है क्या? कईयों को आई थिंक व्हाट बहुत सारी। हाँ, व्हाट इज। नॉट मेडिटेशन। आपने शायद ऐसा कुछ डाला है। आपने ही कल पूछा था ना, तो मेरे माइंड में आया कि आज मुझे यही टॉपिक लेना है। तो व्हाट इज नॉट मेडिटेशन। तो कई सारी चीजों को लेकर हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं। वही आज हम जानेंगे कि ध्यान क्या क्या नहीं है, जिसको लोग जनरली मिक्स कर देते हैं कि अरे ये भी ध्यान ही है, ये भी ध्यान ही है। नहीं, जो भी चीजें और अलग अलग जो भी प्रोसेस हैं, वो सभी कुछ ध्यान नहीं है। तो उसी क्लैरिटी के लिए आज हम लोग ये समझने वाले हैं कि व्हाट इज नॉट मेडिटेशन। हम्म। मेरी स्लाइड सभी को दिखाई दे रही है? हम्म। तो माइंडफुलनेस कई बार होता है ना कि भाई हमने बिल्कुल आराम से बैठकर आंखें बंद करके और माइंडफुलनेस कर रहे हैं। तो माइंडफुलनेस और ध्यान में अंतर क्या है, बताना चाहेंगे आप लोगों में से कोई? इट इज बट नोइंगली वी आर डूइंग माइंडफुलनेस बाय अवेयरनेस के साथ। माइंडफुलनेस में एक अवेयरनेस रहती है, ठीक है, अवेयरनेस बढ़ती है। हाँ। हाँ, ये तो हो गया हम्म, इसका रिजल्ट। हम्म, एंड माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन में क्या डिफरेंस है, उसको जब हम समझेंगे तभी तो हम समझ पाएंगे कि माइंडफुलनेस क्या है और मेडिटेशन क्या है ना? जनरली क्या है ना, लोग दोनों को मिक्स कर देते हैं, माइंडफुलनेस को ही मेडिटेशन समझते हैं। तो माइंडफुलनेस में हम्म, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गई है, एक सेकेंड में देख रही हूँ। यस। हम्म। तो माइंडफुलनेस में क्या हो रहा है ना कि हम रिलैक्सेशन फील करते हैं, हम रिलैक्स होते हैं। वो क्या है कि एक गाइडेंस के साथ आपको एक रिलैक्सेशन का प्रोसेस है, जिसमें आपको किसी के थ्रू गाइडेंस मिल रही है और एक सूदिंग म्यूजिक के साथ आपको एक रिलैक्सेशन फील हो रहा है, दैट इज माइंडफुलनेस। लेकिन मेडिटेशन में हम क्या कर रहे हैं? हम अपने ब्रेथ को ऑब्जर्व करते हैं, हम अपने ब्रेथ का निरीक्षण करते हैं कि भाई ब्रेथ कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। ब्रेथ ठंडी है, गर्म है, मतलब पूरा का पूरा हमारा ध्यान क्या होता है? ब्रेथ पे होता है। और ब्रेथ के साथ धीरे धीरे हम देखते हैं इस प्रोसेस में, ध्यान में, कि वो ब्रेथ छोटी होती जाती है और एक समय के बाद ब्रेथ बिल्कुल हमारे यहाँ तक आ जाती है। और बहुत ज्यादा हम जब गहराई में जाते हैं तो
वो ब्रेथ से भी हमारा कनेक्शन हमें फील नहीं होता है। हमें फील ही नहीं होता कि हम ब्रेथ है भी या नहीं भी है। लेकिन माइंडफुलनेस में क्या है कि हम पूरे अवेयर हैं, जो भी कुछ हमारे चारों ओर घट रहा है, क्या हो रहा है, और एक गाइडेंस के साथ बस हम रिलैक्सेशन फील कर रहे हैं। बस यही है माइंडफुलनेस। तो माइंडफुलनेस मेडिटेशन नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा चैंटिंग एंड जाप। कई लोग कहते हैं कि भाई चैंटिंग करने से ना बहुत एनर्जी फील होती है, बहुत अच्छा लगता है, करने के बाद बहुत शांति महसूस होती है। हम कुछ जाप करते हैं किसी मंत्र का, तो हमें बहुत रिलैक्सेशन फील होती है। तो क्या चैंटिंग एंड जाप मेडिटेशन है? कई बार हम लोग भी करवाते हैं, जैसे हम लोग सावन के महीने में कई बार महामृत्युंजय मंत्रा के साथ मेडिटेट करवाते हैं। तो दैट इज नॉट मेडिटेशन। वो केवल क्या हुआ ना कि वो जब हम चैंटिंग, हम मुंह से नहीं करते चैंटिंग, बस वो चैंटिंग चल रही है, बस उसकी एनर्जी के साथ हम कनेक्ट हो रहे हैं। लेकिन हम जो मुंह से बोल रहे हैं, चैंट कर रहे हैं कि भाई ओम भूर्भुवः स्वः, ये गायत्री मंत्र चाहे जो भी कोई मंत्र है, हम अगर मुंह से बोल के उसका जाप करते जा रहे हैं, तो वो मेडिटेशन बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, उस चैंटिंग के साथ आप बैठे हैं, बस आप उसकी सूदिंग साउंड के साथ, अपने ब्रेथ के साथ उस ध्यान में जा रहे हैं, तो दैट इज मेडिटेशन। और ऐसे हमें जो प्रॉपर कहा जाए मेडिटेशन, तो मेडिटेशन में कोई चैंटिंग की नहीं, कोई सॉन्ग की नहीं, या किसी भी तरह की जाप की हमें जरूरत ही नहीं है। केवल अपने हमें ब्रेथ को ही देखना और कुछ नहीं करना हो। हम लोग इसको बहुत अच्छी से समझ चुके और कर रहे हैं। तो चैंटिंग और जाप तो मेडिटेशन बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज समझने की है कि किसी भी मंत्रा में एक एनर्जी होती है। तभी हम किसी भी मंत्रा का जाप करते हैं ना, तो हमें बहुत रिलैक्स फील होता है, मन को शांति फील होती है। और हम एक अपने आप में एनर्जेटिकली अपने आप को हाई फील करते हैं। जैसे आज बोला जाए तो इस ब्रह्मांड में ये ओम ध्वनि, जब ऋषि मुनियों को पता चला, सबसे फर्स्ट जो हमारे ध्वनि की पहचान हुई थी उसमें आया था ओम। और ये बहुत ही पावरफुल है, इसकी एनर्जी काफी हाई होती है। और जब हम ओम बोलते हैं, ओम की चैंटिंग करके, जब हम जैसे योगा प्राणायाम में करते हैं ये, तो हमें बहुत, मतलब कि बोला जाए तो बहुत एनर्जेटिक फील होता है। जिसने भी ये अनुभव किया है वो देखेंगे उन्हें बहुत एनर्जेटिक फील होगा, क्योंकि हम अपने प्राणा को, क्या हो रहा है ना वहां पे, इसमें एक प्राणा एनर्जी है, उस प्राणा एनर्जी को हम ले रहे हैं। और हमारी जो एनर्जी बॉडी होती है, हमारे एक शरीर नहीं है, फिजिकल बॉडी के अलावा भी और शरीर होते हैं, उसमें एनर्जी, जैसे एनर्जी बॉडी में हमारी 72,000 नाड़ियां होती है। तो ये चैंटिंग जाप हमारी नाड़ियों नाड़ियों का शुद्धिकरण करते हैं। जब वो प्राण एनर्जी फ्लो होती है, तो वो हमारी नाड़ियों का शुद्धिकरण करते हैं। तो ये सब क्या है ना, कहा जाए तो मेडिटेशन की पहुंचने तक, उस अवस्था के पहुंचने की पहले की ये स्टेजेज हैं। कि भाई चैंटिंग और जाप से शुरू किए, फिर मेडिटेशन किए, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत जल्दी हम मेडिटेशन में गहरे उतर पाते हैं। जैसे मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में जो रिलैक्सेशन करवाती हूँ, दैट इज माइंडफुलनेस। तो वो माइंडफुलनेस के बाद आप मेडिटेशन करते हो, तो आप बहुत गहरे उतर पाते हो मेडिटेशन में। ठीक है। और जैसे हम किसी भी मंत्रा का भी, हम जब सुनेंगे उसके बाद हम मेडिटेशन में बैठते हैं किसी मंत्रा के साथ, जैसे मैं स्टार्टिंग में चलाती भी हूँ, कभी कोई मंत्रा, कभी कोई सॉन्ग, तो उससे क्या हो रहा है ना कि हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जा रहे हैं। हम अवेयर हो जा रहे हैं कि अभी इस प्रेजेंट में क्या है। हमारी जो भी विचार थे वो थोड़े एक बार थम जाते हैं। तो इसीलिए ये हमें हेल्प करते हैं मेडिटेशन में। बट ये मेडिटेशन है नहीं। फिर हमारा आ गया ब्रेथ वर्क। तो ब्रेथ वर्क
जैसे ब्रेथ वर्क में क्या हो रहा है कि हम जोर जोर से सांसें ले रहे हैं, गहरी सांस ले रहे हैं, गहरी सांस छोड़ रहे हैं, आंखें बंद है, सांसों पे ही ध्यान है, लेकिन उसमें क्या है, आप सहज, सरल, प्राकृतिक सांसों के साथ नहीं है। यही डिफरेंस है ब्रेथ वर्क में। जैसे श्रेयांश दागा का ब्रेथ वर्क बहुत अच्छा है, लेकिन वो आपको एक प्राणा एनर्जी इंक्रीज करने में हेल्प करता है, लेकिन वो मेडिटेशन नहीं। आप में जो मेडिटेशन में जो गहरे अनुभव ले पाते, वो अनुभव आप थ्रू ब्रेथ वर्क नहीं ले सकते हैं। तो ब्रेथ वर्क इज नॉट मेडिटेशन। फिर नेक्स्ट आता है हमारा विजुअलाइजेशन। तो भाई विजुअलाइजेशन में भी हम बहुत रिलैक्स फील करते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, हमारा पूरा अटेंशन, फोकस, कंसंट्रेशन एक जगह पर होता है ना। तो भाई थ्रू मेडिटेशन भी तो हम लोग यही, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारा फोकस बढ़ता है, हमारी मेमोरी बढ़ती है। भाई वो इसके बेनिफिट हैं, लेकिन अलग अलग प्रोसेसेस में जो हमें बेनिफिट मिल रहे हैं, वो सारे बेनिफिट हमें मेडिटेशन में मिल रहे हैं, बस यही डिफरेंस है। तो विजुअलाइजेशन को हम लोग समझते हैं कि विजुअलाइजेशन है क्या। विजुअलाइजेशन में क्या है, हम कोई भी फ्यूचर के लिए कुछ विजुअल, कुछ पिक्चर में हम देखते हैं। यही है विजुअलाइजेशन, कि भाई मुझे फ्यूचर में बहुत अच्छा घर चाहिए, एक भाई अपनी मनपसंद की जो गाड़ी, तो क्या बोलते हैं, भाई विजुअलाइज करो, उसकी फोटो बनाओ, क्योंकि हमारा सब कॉन्शियस माइंड है ना, पिक्चर की लैंग्वेज को समझता है। तो जब हम विजुअलाइज करते हैं तो वो हम मैनिफेस्ट कर पाते हैं। तो विजुअलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। वो मैनिफेस्टेशन में हेल्प करता है, बट इट इज नॉट मेडिटेशन। विजुअलाइजेशन मेडिटेशन नहीं है, ये मैनिफेस्टेशन का एक प्रोसेस है, जिसमें हम अपनी माइंड में पिक्चर्स बना रहे हैं। तो कईयों को ये कंफ्यूजन होता है कि भाई मेडिटेशन में भी तो हमें कई सारी चीजें दिखती है, पहाड़, नदी, झील, पेड़, पौधे, तो कहीं वो हमारा विजुअलाइजेशन तो नहीं है, कहीं वो हमारा इमेजिनेशन तो नहीं है। नहीं, वो आपको दिख रहे हैं, आप कॉन्शियसली देख नहीं रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस है। वो आपको एक्सपीरियंस हो रहे हैं, आपके एक्सपीरियंस में खुद आ रहे हैं, क्योंकि आपका थर्ड आई चक्रा जब ओपन होता है तब हमें ये सब कुछ अनुभव होता है। लेकिन विजुअलाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं, कोई हमें गाइडेंस दे रहा है, या फिर हम खुद भी एक माइंड में पिक्चर बना रहे हैं अपने फ्यूचर में जो हम चाहते हैं उसकी। दैट इज विजुअलाइजेशन। फिर इमेजिनेशन पे हम आते हैं। तो भाई इमेजिनेशन, इमेजिनेशन ध्यान है तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, इमेजिनेशन में हम क्या कर रहे हैं, कोई भी इमोशंस को, कोई सेंसेशन को फील करते हैं थ्रू, कि भाई ऐसा मैं इमेजिन कर रही हूँ, कुछ अच्छा मैं इमेजिन कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग फील हो रही है, कि भाई मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास जैसा मैं चाहती हूँ वैसा मेरा जीवन है, मैं ऐसा इमेजिन कर रही हूँ कि इस ये धरती तो बिल्कुल स्वर्ग जैसी हो गई है। तो दैट इज इमेजिनेशन। तो उस इमेजिनेशन को जब हम इमेजिन कर रहे हैं, तो हम कैसी फीलिंग को फील कर रहे हैं, हम इमेजिनेशन में एक अच्छी फीलिंग लेते हैं, एक अच्छी सेंसेशन को लेते हैं। तो ये भी इमेजिनेशन भी पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ही है, कि वो हमें हेल्प करता है मैनिफेस्ट करने में। लेकिन इमेजिनेशन ध्यान नहीं है। आज कोई भी, आज इस रियलिटी में जो कुछ नहीं है उसको भी हम इमेजिन कर सकते हैं ना। आज पहले हमारे इमेजिनेशन में आती है चीजें, फिर ही रियलिटी में आती है। आज किसी भी चीज का इन्वेंशन हुआ, वो किसी न किसी की इमेजिनेशन में आई, तभी तो वो रियलिटी में आ पाई। आज जैसे कि मोबाइल फोन, किसी ने तो इमेजिन किया पहले, किसी के तो दिमाग में वो सोच आई, वो इमेजिनेशन आई, कि भाई कोई ऐसा फोन हो जो कोई वायर से ना जुड़ा हो, और हम चलते फिरते कहीं भी हम बात कर सकें। तभी तो उसका इन्वेंशन हुआ।
आज एसी है, रेफ्रिजरेटर है, हमारे घर में जितनी भी चीजें आप देख लें, तो क्या वो जो भी आज ह्यूमन बीइंग ने जो भी बनाया, तो पहले वो आया कहाँ? ये सोचिए। पहले आया तो वो हमारे इमेजिनेशन में, तभी तो वो रियलिटी में आ पाया। तो इमेजिनेशन में ऑब्वियसली हम बियॉन्ड रियलिटी की चीजों को सोचते हैं जो रियलिटी में नहीं है, फिर वो रियलिटी में आती है। तो भाई मेडिटेशन में भी ऐसा होता है कि बियॉन्ड रियलिटी चीजें हमें दिखती है। तो क्या इमेजिनेशन और मेडिटेशन एक है? ये कंफ्यूजन आता है। तो मेडिटेशन में हम इमेजिन नहीं कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिक खुद पे खुद बियॉन्ड रियलिटी की चीजें हमें हमारे अनुभव में आ रही है। हम उसे जो देख रहे हैं, हम कॉन्सियसली नहीं देख रहे हैं, वहां हम बिल्कुल अनकॉन्सियस स्टेज में उसको अनुभव कर रहे हैं। ठीक है। ये है डिफरेंस इमेजिनेशन में और मेडिटेशन। अब नेक्स्ट है हमारा योगा एंड प्राणायाम। तो भाई योगा एंड प्राणायाम जब हम कर रहे हैं तो भी हमें बहुत रिलैक्सेशन फील होता है, हमारी प्राणा ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। तो क्या ये जब आप प्राणायाम कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, कपालभाति कर रहे हैं, या फिर योगा कर रहे हैं, तब फिर एक एनर्जेटिक फील होता है, हम बिल्कुल प्रेजेंट मोमेंट में आ जाते हैं सबसे फर्स्ट बार। ये हमें हेल्प करते हैं, ये हमारी फिजिकल बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर रिलैक्स हो रहे हैं, अपने माइंड को अपनी बॉडी को रिलैक्स कर पा रहे हैं, और हम प्रेजेंट मोमेंट में आ रहे हैं। हम थॉट, जो हमारे कंटिन्यूअस थॉट चलते हैं, उसको वो उस टाइम पर कुछ देर के लिए थम जा रहे हैं, कम आ रहे हैं, क्योंकि हमारा फोकस कंसंट्रेशन कहीं हमारे ब्रेथ पे है, इसीलिए। लेकिन योगा एंड प्राणायाम ध्यान नहीं है, क्योंकि वो हमें गहरे उतरने में मतलब मदद तो करते हैं, लेकिन हम योगा और प्राणायाम के द्वारा हम अपने अंदर गहरे नहीं उतर पाते। तो ये सारी चीजें सिमिलर सी लगती है, क्योंकि सब में हमें एक रिलैक्सेशन फील हो रहा है, सब में हम प्रेजेंट मोमेंट में आ रहे हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं। क्योंकि ध्यान तो बिल्कुल सिंपल सरल तरीका है कि भाई सांसों, जो प्राकृतिक सांस है, केवल हमें उसके साथ रहना है, उसको ऑब्जर्व करना है और अपने अंदर गहरे उतरना है, जो इस रियलिटी, बियॉन्ड रियलिटी को हमें टैप करना है, कि भाई इस रियलिटी के ऊपर भी कुछ हमारे अंदर के जो पावर्स हैं, हम उससे कनेक्ट होते हैं, हम अपने अंदर की डिविनिटी से कनेक्ट होते हैं मेडिटेशन में। लेकिन योगा और प्राणायाम में हम ये अनुभव नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा आता है प्रेयर। तो कई लोग बोलते हैं भाई प्रेयर करके भी बहुत अच्छा लगता है, मन को बहुत सुकून शांति मिलती है, बहुत रिलैक्स फील होता है। तो ये भी तो एक तरह का मेडिटेशन ही हुआ, ध्यान के जैसा ही तो हुआ। लेकिन प्रेयर ध्यान नहीं है। प्रेयर में हम एक सकारात्मक ऊर्जा को क्रिएट करते हैं। जब हम प्रेयर करते हैं, जब हम कोई भी तरह की प्रेयर हो, हम जब प्रेयर करें तो क्या करें, देख हर एक चीज एनर्जी की बनी हुई है, और जहां एनर्जी है वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड भी है। मतलब क्या है, एनर्जी में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी है, और इलेक्ट्रिसिटी है वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो हर जो भी चीजें हैं इस अर्थ पर, बियॉन्ड अर्थ, सब में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। तो प्रेयर जब हम कर रहे हैं, तो हम हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक ह्यूमन बीइंग का 5 फीट तक रहता है, 5 मीटर तक, सॉरी, 5 मीटर तक का हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं। तो जब इतने सारे लोग ग्रुप में प्रेयर कर रहे हैं, तो एक पॉजिटिव ऊर्जा का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, उसी कारण से हमें बहुत अच्छा फील होता है। बट ये मेडिटेशन नहीं है। और जैसा कि कल उस जैसा कि कल आ, कुसुम जी ने पूछा था,
कि किसी भी ज्योति पर हमें ध्यान लगाना, क्या ये एक ध्यान का ही प्रोसेस है? तो नो, ये ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ध्यान, ये कोई भी एक चीज पे जब हम फोकस कर रहे हैं तो क्या हो रहा है भाई, हम अपने इमोशंस को रोक रहे हैं, हम अपनी फीलिंग्स को, हम अपने कंसंट्रेशन को एक जगह पर रख रहे हैं। लेकिन क्या हम अपने इनर से जुड़ पा रहे हैं, कनेक्ट हो पा रहे हैं? वो हमें समझना है। हम्म। तो मैं आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर करती हूँ। हाँ, तो फोकसिंग ऑन वन थिंग, जब हम एक चीज पर फोकस कर रहे हैं, जैसे कोई कैंडल की लाइट पे, कोई ज्योतिर्लिंग पे, और जैसे कि आप लोग देखेंगे ब्रह्म कुमारी में, आप लोगों को बोल वहां पे जो मेडिटेशन करवाया जाता है और उसको मेडिटेशन कहा जाता है, बट वो एक, उसको कहा जाए तो वो मेडिटेशन नहीं है। क्योंकि वो लोग हमेशा बोलते हैं आप थर्ड आई पे आप फोकस कीजिए, शिव बाबा, ऐसा फील कीजिए यहाँ पे एक लाइट है, शिव बाबा है। तो आप पूरे टाइम अगर एक चीज पे फोकस कर रहे हैं, ध्यान क्या है कि सब कुछ ड्रॉप कर देना, कोई कुछ भी नहीं करना जहां पे आपका कोई एफर्ट ही ना हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा एक एफर्ट है ना, कि हम किसी एक चीज पर फोकस कर रहे हैं। तो जो एफर्टलेस हो, जहां पे हमारा कोई एफर्ट ही नहीं लग रहा हो, बिल्कुल सहज सरल और अपनी प्राकृतिक स्थिति के साथ हम रह रहे हैं, वही है ध्यान। तो फोकसिंग ऑन वन थिंग, अगर किसी चीज पर हम फोकस कर रहे हैं खुली आइज से, तो वो भी ध्यान नहीं है। अगर हम बंद आंखों से भी अगर हम किसी चीज पे एक पॉइंट पे, अपने थर्ड आई पे भी फोकस करें, तो वो भी मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन में सिर्फ हमें अपने ब्रेथ के साथ रहना है, और वो ब्रेथ के साथ जब हम रहते हैं, तब हम, क्या होता है, तब हम अपने इनर में और गहरे उतर कर अपने इनर से कनेक्ट हो पाते हैं, अपने डिविनिटी को जान पाते हैं। मैं एक सोल हूं, इसका अनुभव कर पाते हैं। भाई मैं ये बॉडी तो नहीं हूं। ध्यान में क्या हो रहा है हमारे साथ? क्या आपको अपने शरीर का होश होता है? होता है किसी को जब आप गहरे उतर जाते हैं ध्यान में? आपको ये एहसास रहता है कि मेरी बॉडी भी है? अनम्यूट का ऑप्शन दिया भाई, यस। क्या ये एहसास रहता है इस बॉडी का? जब आप गहरे ध्यान में जब उतरते हो तो इस बॉडी का, इस ब्रेथ का कोई भी एहसास रहता है? सब कुछ छूट जाना ही ध्यान है। जैसे दैट इज बुद्धा से लाइक अ पूछा शून्य, गया। हाँ। शून्यता में जाना, इट इज लाइक हाँ, दैट। शून्यता में जाना, हम जीरो स्टेट को फील कर पाते हैं जहां पे कुछ भी नहीं है। तो दैट इज मेडिटेशन। जहां पे ना कोई विचार है, ना इस शरीर का भान है, ना सांसों का भान, कुछ भी नहीं, वो है ध्यान। ध्यान की अवस्था, उसके आगे और पीछे वो तो क्या है, ध्यान में जाने का प्रोसेस है। उस, और ये जो सारी चीजें हैं जिसको हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये भी तो ध्यान ही है, ये हमें ध्यान में गहरे उतरने में हेल्प कर सकते हैं। जब आफ्टर योगा एंड प्राणायाम आप ध्यान करते हैं तो आपका ध्यान बहुत गहरा होता है। और ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ। मेरी सुबह की जो रूटीन है, मैं 1 घंटे पहले योगा प्राणायाम करती हूँ, उसके बाद ध्यान करती हूँ। तभी मैंने आपको आज कहा था कि मेरे को कॉल 8:30 के बाद कीजिएगा, मुझे ध्यान नहीं रहा कर। तो उसके बाद का जो ध्यान होता है ना, आप बिल्कुल ट्रांस स्टेट को फील करते हैं, जीरो स्टेट से भी बियॉन्ड, ट्रांस को, जहां पे कोई कॉन्सियसनेस भी नहीं रहती है, बिल्कुल मैं हूं ही नहीं, ये वाली फीलिंग। तो यस, ये सारी चीजें हमें
हेल्प जरूर कर सकती हैं, बट ये मेडिटेशन नहीं है। तो कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी अभी भी किसी को, तो आप लोग पूछ सकते हैं। कुसुम जी क्लियर? या, क्लियर। लेकिन इनमें एनर्जी और वाइब्रेशंस रहती है हर एक प्रोसेस में, यस। राइट? हाँ। एनर्जी और हर वाइब्रेशंस एक। रहती हैं। हाँ, एनर्जी एंड वाइब्रेशन सबकी होती है अलग अलग, जो हमें एक, हम फील कर पाते हैं। आफ्टर प्रेयर, कोई भी हमारे घर में कुछ पूजा होती है, कुछ मंत्रा जाप होते हैं, तो आप देखते हैं ना, घर की एनर्जी चेंज हो जाती है। तो सब में एक एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। ओके। क्लियर है। तो सभी को क्लियर है, तो फिर आज के लिए यहीं पर हम्म। चले। आप, आपका किन्हीं का सेशन कोई पूरा भी। होता है तो लास्ट में, प्रीति जी एक सेकेंड, दिस आफ्टर आवर जो 21 डेज पूरा, आप अपना पूरा प्ले लिस्ट भेजेंगे क्या? इसका लिस्ट का, आपने जो भी मेडिटेशन लिया है। हम, मेरे चैनल पे ये पूरा है, और मैं इसको एक ओके। प्लेलिस्ट में डाल दूंगी आफ्टर कंप्लीटिंग दिस। हाँ। ओके। तो अब ठीक ऐसे है। ठीक है, मैं देखती हूँ, इसको प्लेलिस्ट में डाल सकती हूँ, मैं डाल दूंगी, तो आप लोगों को क्या, एक लिंक देने से आप लोग पूरा प्लेलिस्ट देख पाओगे। हाँ, ओके, क्यों ठीक मेरा है, जो मैं मिस हो गया ध्यान। है ना, मैं एटलीस्ट आई ट्राई हाँ टू हाँ कवर। हाँ, आपका कई सारा इसके मिस हो लिए। गया। आप हाँ। इस पे प्रीति अग्रवाल चैनल पे जाएंगी ना, और जैसे आप हाँ ये हाँ। मेडिटेशन वगैरह खोलते तो उसमें आपको लिंक दिखाई देता होगा। और ऐसे हम्म। मैं डाल भी दूंगी, आप लोग मुझे कुछ भी रिमाइंड नहीं करवाते। मैं कई बार कितनी सारी चीजें बोलती हूँ, मैं ग्रुप में डाल दूंगी, हम्म। बट आप लोग रिमाइंड नहीं करवाते, मैं भी भूल जाती हूँ। हाँ। भाई किसी को जरूरत ही नहीं है। नहीं, इसलिए तो मैंने आप याद लोग, करवाया आज की है। हाँ, तो आप लोग रिमाइंड करवा दिया कीजिए। जैसे मैंने कई बार कई सॉन्ग्स के लिए बोला कि मैं ग्रुप में डाल दूंगी, आप लोग इसको जरूर सुनिएगा, तो आप लोग रिमाइंड करवाइए। जैसे पहले मैंने जितने भी लोगों को सिखाया ना, तो वो लोग इस चीज के प्रति बहुत अवेयर थे। मैं कुछ भी बोलती थी मतलब स्टेशन में, तो वो लोग ग्रुप में जरूर लिख के डालते थे, दीदी आपने कहा था ये डालेंगे, तो आप डालिए। तब मैं तुरंत भेज देती थी। आफ्टर सेशन क्या होता है ना, कई बार चीजें दिमाग से स्किप हो जाती हैं, तो आप लोग रिमाइंड करवाएंगे, तो मैं फिर बाद में, मुझे कुछ समय के बाद याद जरूर आता है कि हाँ मैंने ये चीज बोली थी, बट मैंने डाला नहीं। लेकिन फिर मैं देखती हूँ कि किसी को कुछ पड़ा ही नहीं है, किसी को कुछ चाहिए ही नहीं, तो मैं छोड़ नहीं देती नहीं। हूँ फिर। अच्छा, नहीं आप भेज दीजिए। और मुझे वो लिंक भेज दीजिए, अपना बुक का था ना, सुबह हाँ हाँ, बात की थी ना। मैं अपने चैनल की जैसा। लिंक भेजूंगी, उसमें सारे मेडिटेशंस, सारे आपको जो भी सेशन हुए हैं सब कुछ आपको मिलेगा। उसमें ठीक। 1 आवर के कई सारे गाइडेड मेडिटेशन के लिंक भी हैं, तो वो सारे भी आप लोग जब इच्छा हो, कभी मॉर्निंग के टाइम पे करना हो तो कर सकते श्योर। हैं। तो ओके, थैंक यू एवरीवन, तो ओके। चलें आज के लिए यहीं पर। थैंक थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक मच, यू सो एंड मच। लव यू ऑल। लव इसी यू ऑल, तरीके से लव यू ऑल। अपने, अपनी लाइट को आप लोग भी स्प्रेड करें, सभी के साथ शेयर करें, और अपने अनुभवों को जरूर शेयर करें ग्रुप में, ताकि और भी लोग जो सोए हुए हैं वो जाग पाए। शायद आपकी एक शेयरिंग किसी के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए, तो इससे अच्छी बात क्या होगी। इसीलिए कोशिश जारी रखनी है बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। क्या होता है ना, हम एक्सपेक्टेशन में तुरंत आ जाते हैं कि भाई मैं तो शेयर कर रही हूँ, कहाँ कोई कुछ उसे, किसी को फर्क पड़ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं। एक दिन में कुछ नहीं होता, धीरे धीरे सब कुछ होता है। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। चलिए, आज के लिए बाय ओके। बाय।